मेरा मानना एक और है। वैसे तो शास्त्र कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब होई धर्म की हानि। पर संतों से ही सुना है मैंने भाव कि भगवान केवल बुराई खत्म करने नहीं आते, केवल दैत्यों को रावण को मारना होता तो उनको स्पेशल आने की जरूरत नहीं है। वो एक दूत भेजते, जय विजय को भेजा, किसी को भेजा, वो किसी को भेजने की भी शायद जरूरत नहीं थी। हाँ, संकल्प मात्र करने सोचते और खत्म हो जाता है। हाँ, वो किस लिए आए? क्योंकि शबरी इंतजार कर रही थी। राम जी रावण को मारने बाद में आए, वो आए कि शबरी बचपन से प्रतीक्षा में बैठी है। रावण को तो आखिरी में मारा, आखिरी के साल में मारा। पहले 13 साल तो वो किया जो करने आए थे। भगवान श्री कृष्ण को कंस को मारने के लिए थोड़ी ना अवतार लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण आए कुब्जा का उद्धार करना है। कृष्ण आए कि उनको, और जो उनके प्रियजन है, और काम कोई भी कर सकता, दैत्यों को कोई भी मार सकता है, पर अगर मैं भक्त हूँ और मुझे भगवान से मिलना, तो उसके लिए तो भगवान ही चाहिए ना। तो वो भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। ये तो एक साइड का काम है कि चलो भाई आ गए, साफ सफाई कर, चलो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। हाँ, जाते जाते चलो ये भी निपटा देते हैं। ये भी निपटा देते, साइड का काम है, आए तो हैं इतनी दूर। तो ये लोग को लगता है भगवान बस बुराई मिटा, नहीं, भगवान अपने भक्तों के लिए आते। और ये भगवान ने बार बार कहा है, अपने वाणी में कहा है कि मैं जो भी करता हूँ। तो इसका मतलब ये भी समझें कि पहले भक्त इतने थे कि भगवान को आना पड़ा, अभी भक्त उस मात्रा में नहीं है या उस पुकार से नहीं पुकार रहे। देखो, हर 4 युग हो गए, 4 युग में भगवान का अलग अलग युग का अवतार है, तो कलयुग में भी कल की अवतार होगा जो लिखा है शास्त्रों में। कहते हैं कि अब तो कलयुग के अंदर तो भगवान को मिलना ज्यादा आसान है। बिल्कुल। बनस्पत पुराने टाइम में तो हजारों साल कोई तपस्या करता था। आज हम भक्तमाल उठा के देखें, भक्तमाल एक ग्रंथ है, नाभद जी ने लिखा है, उसमें सब भक्तों की चरित्र हैं। तो उसमें कलयुग में इतने भक्त हुए हैं, कितने भी नाम ले लो, मीरा ले लो, एकनाथ जी ले लो, सूरदास ले लो, तुकाराम जी ले लो, नरसिंह मेहता ले लो, ये सब कोई सतयुग के थोड़ी, सब कलयुग के भक्त है। नरसिंह मेहता जी को कलयुग में 52 बार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो अगर अब कलयुग में भगवान इतनी बार वेश बदल के आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान आते हैं। जिनको दिखाई देने की शक्ति है, देखने की, उनके लिए भगवान आज भी बुलाने वाले में ताकत होनी चाहिए। ताकत होनी चाहिए। मीरा के लिए भगवान हर समय जहर विष पीने के लिए उपस्थित थे। तो ऐसा नहीं कि भगवान आज नहीं है, पर चश्मा चाहिए वो देखने के लिए। जिसके पास होगा उसको आज भी दिखते। हमारे ब्रज में, वृंदावन में हर रोज कोई ना कोई लीला होती है। अच्छा, भगवान कभी कुछ बताओ। किसी के साथ अनेक बार। अब आज से 500 साल पहले हमारे जो गौड़िया संत हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सूरदास जी, इनके साथ ठाकुर जी रोज लीला करते थे। ठाकुर श्री सूरदास जी गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा में बैठे थे, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता, जन्मांध है, पर रोते थे। सूरदास जी का एक ही भाव था, वो पद गा गा के ठाकुर जी को रो के जाते थे। तो ठाकुर जी ने कहा श्री जी को कि श्री जी चलो, बेचारा रो रहा है, दर्शन दे करके आते हैं। तो दोनों आ गए तलहटी, गिरिराज जी की तलहटी में। दोनों आके सामने खड़े हो गए। अब खड़े हैं पर वो तो दिखाई नहीं दे सकता, वो तो बस रो ही रहे, पद गाते गाते। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन, ये सूरदास जी का एक पद है। तो अब ठाकुर जी ने सोचा ये तो बैठा है, देख ही नहीं रहा। तो बड़े चतुर हैं ठाकुर जी, उन्होंने श्री जी को इशारा, राधा रानी सूरदास जी के नजदीक थोड़ी खड़ी थी, तो जोर से बोले कि अरे श्री जी इतने पास मत जाओ, ये वैसे ही अंधा है पर है बड़ा चालाक, पाँव पकड़ लेगा आपका, छोड़ेगा नहीं। मतलब वो इशारा दे रहे हैं कि सामने खड़ी है, पाँव पकड़ ले। तो एकदम सूरदास जी सतर्क हो गए कि कोई है। फिर और श्री राधा रानी और थोड़ा पास में नजदीक गई, तो ठाकुर जी ने देखा ये बावरा अब भी कुछ नहीं कर रहा। तो फिर वो एकदम से बोले अरे अब तो आप एकदम सामने खड़ी हो, अब तो छोड़ेगा ही नहीं, हाथ आगे करे और आपका चरण। तो मतलब सूरदास जी समझ गए कि हिंट दे दिया। उन्होंने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया, श्री जी का चरण पकड़ा, श्री जी एकदम पीछे हटी। तो वो हट गई, पर श्री जी की नूपुर पायल सूरदास बाबा के हाथ में रह गई। उनको लगा कि बस अब काम बन गया, क्योंकि ब्रज का एक भाव है, ये जो रास हम कहते हैं, ये रास की शुरुआत होती है जब श्री राधा रानी के नूपुरों की आवाज़ आती है। जब श्री राधा रानी नृत्य करती हैं तो उनके जो पायल बजते, उसके बाद रास शुरू होता है। मतलब ये परमिशन ग्रांटेड हो गई। अभी आती है आवाज़? हाँ बिल्कुल आती है, जो सुनने वाला होता है उसको आती है। आपको अनुभव हुआ कभी? अनुभव मैं ऐसे तो क्या बता सकती हूँ, पर जिनको अनुभव हुआ है वो बताते हैं। अभी भी हमारे ब्रज में एक वंशीवट जगह है,
वहाँ एक पेड़ है, वृक्ष है, ब्रज यात्रा में लोग जाते हैं तो वहाँ कान लगाते हैं, तो उसमें अभी भी कुछ लोगों को नूपुरों की आवाज़ ध्वनि आती है उसमें से। तो ये भाव पे निर्भर करता है। तो सूरदास जी को नूपुर मिली, वो बड़े खुश हो गए। तो राधा रानी आई बच्ची बन के कि सूर मेरी ये बाबा, मैं एक गांव की एक लाली हूँ, ये पायल वापस दे दे। सूरदास जी बोले दूसरी जोड़ी दो, पायल में तो पैर होता है ना तो दूसरी वाली दो तब दूंगा। तो जैसे श्री जी दूसरी देने आई तो पाँव पकड़ ली सूरदास जी ने, अब नहीं छोड़ूंगा, अब आप अंधा समझती हो, अंधा समझ के। तो ठाकुर जी ने श्री जी को इशारा किया, श्री जी ने हाथ रखा सर पे, सूरदास जी की आंखें आ गई, दृष्टि आ गई। उन्होंने देखा सामने दोनों खड़े, प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए तुझे, क्या मांगना है तुझे? तो कहा मेरी आंख वापस ले लो, इनका जो काम था वो हो गया, आपके दर्शन हो गए, अब दुनिया नहीं देखनी, जगदीश देख लिया, अब जगत क्या देखना। तो फिर से वो सूरदास हो गए। तो ये अनुभव एक नहीं हजारों है। किसी के लिए ठाकुर जी बच्चा बन के आ गए, किसी के लिए राधा रानी बालिका बन के खीर खिलाने आ गई। और ये सारी जगह आज है, जो ब्रज जाता है, ये नहीं कि सिर्फ वृंदावन चले गए, आप आसपास इन जगह पे जाएंगे तो आपको ये सब दृष्टांत मिलेंगे। यहाँ ठाकुर जी ने ऐसा किया, चरण छपे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कलयुग में ये कहना कि भगवान नहीं है या दिखते नहीं है, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी जो भाव राज्य की दुनिया चल रही है ना, लोग पागल हुए पड़े हैं, रो रहे हैं वृंदावन में, वो ऐसी पागल नहीं है। उनको कुछ मिला है, कुछ पाया है उन्होंने, तब कोई इतना सब दुनिया छोड़ सबके अपने अपने अनुभव पड़ा है, तो अनुभव तो होते हैं।